सेशन रखा गया। बजट सेशन को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ढिंढोरा 2 तारीख से 22 तारीख तक का समय रखा है। सीटिंग केवल 9 है। 9 सीटिंग में भी 2 ऐसी सीटिंग है, एक तो जाली जो गवर्नर एड्रेस की सीटिंग थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर एड्रेस था, उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन आवर था ना कुछ और था। और इसी तरह बजट पे भी है। बजट जब प्रस्तुत होगा उस दिन ना कोई 0 आवर है ना कोई क्वेश्चन आवर है, केवल और केवल बजट का भाषण है। वित्त मंत्री मुख्यमंत्री उसको पढ़ करके जाएंगे। बाकी 7 दिन बचे। इन 7 दिनों में भी आज का 0 आवर खा गए, 6 दिन बच गए। आज का कॉलिंग अटेंशन खा गए। सदन में स्पीकर महोदय ने यह बात स्वीकार करी थी कि हम हर रोज 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रखेंगे। असूलन 7 दिन की सीटिंग में 14 कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर होने चाहिए थे। और करंट इश्यूज ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अब एक सदस्य, अगर मान लो मैं गवर्नर के एड्रेस पे अपनी बात रखूं तो उस पर पैरे तो दे रखे हैं 131। अगर मैं एक एक पैरे पे 1-1 मिनट लगाऊं तो मुझे 131 मिनट बोलने के लिए चाहिए। चलो मैं 131 के बजाय भी उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, उन पर अगर चर्चा करना चाहूं तो भी आधा घंटा समय कम से कम चाहिए। समय निर्धारित करेंगे 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। उस 4-5 मिनट में आप किन किन इश्यूज के ऊपर चर्चा कर सकते हो। हम अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी बात भी जो है विधानसभा के सत्र में रख नहीं सकते। तो फिर इस सेशन का फायदा क्या हुआ? ये किस लिए बुलाया जाता है? क्या केवल मेंबर्स को यहां दस्तखत करने के बुलाया जाता है? भी आप आओ और आकर के दस्तखत करो और 3-4 मिनट जो है, जो पाबंदी हम आप पे लगा रहे हैं, उस पाबंदी के तहत अपनी बात को और जाओ। अब जो इश्यूज हैं आज के करंट, जिस पे हमने कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, वो सारी की सारी डिसअलाउड कर दी। केवल अब तक 4 कॉलिंग अटेंशन ऐसी है जिस पे अलाउ किया है कि आप इस पे चर्चा कर सकते हो। और उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई सप्लीमेंट्री एक से दूसरी किसी को पूछने दी जाएगी। मिनिस्टर का जवाब लिखित रूप में आ जाता है और ये कह दिया जाता है कि मिनिस्टर ने लिखित रूप में जवाब दे दिया, आप सेटिस्फाइड है नहीं है, हमने जो जवाब दिया है हम इससे संतुष्ट हैं। जबकि सप्लीमेंट्री जब पूछेंगे तो उसका फिर कोई उत्तर नहीं आता, फिर उसको कॉलिंग अटेंशन को खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब इन्होंने सारा प्रजातांत्रिक जो तरीका है, जो सदन की गरिमा है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया। आज जो इन्होंने फैसला किया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो आप एनसीआर में नहीं चला सकोगे। ट्रैक्टर तो गड्ढा है और गड्ढे को भी आप 10 साल के बाद नहीं चला सकते, तो फिर किसान खेत कैसे जाएगा? किसान खेत में बुआई कैसे करेगा? किसान बिजाई कैसे करेगा? कैसे किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा? ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी है जो साल में केवल और केवल, मैं जितनी जानकारी रखता हूं, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूं, मेरे पास खुद के पास ट्रैक्टर है, मेरे ट्रैक्टर भी 20-25 साल पुराने हैं, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटी मोटी कोई डिफेक्ट आता है, मैकेनिक वही ठीक कर लेते हैं उसको। और केवल मुश्किल से 1 महीना साल में ट्रैक्टर चलता है। सिर्फ जब कोई बिजाई करनी है, बुआई करनी है, उस वक्त ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। और ट्रैक्टर तो घंटों के हिसाब से काम करता है, ट्रैक्टर किलोमीटर के हिसाब से चलता ही नहीं। तो इस तरह की जो पाबंदी लगाई गई है, ये मान के चलो कि सरकार ने एक सोच समझ करके कि किसान को कैसे परेशान किया जाए, कैसे उस किसान आंदोलन में जिन की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अब उनको
अलग अलग तरीके से टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था, हम इस इश्यू पर चर्चा करना चाहते थे, डिसअलाउ कर दिया। इसी तरह परिवार पहचान पत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य रोज बयान दे देते हैं कि कोई पेंशन नहीं कट रही। कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 20-20, 25-25 हजार लोगों की पेंशन ना कटी हो। सरसा जिला 41 हजार लोगों की पेंशन कटी है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड था, हम इस पर चर्चा करना चाहते थे। इसको भी इसलिए डिसअलाउ कर दिया कि अगर इस पर चर्चा करेंगे तो सरकार फंस करके खड़ा हो जाएगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी आज एक उस पर भी आईडी शुरू कर दी। आज मान लो मैं गांव में रहता हूं और मेरा शहर में प्लॉट है, मैं अपना शहर का प्लॉट बेच नहीं सकता जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी। और मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति क्यों शहर में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाऊंगा? पहले कभी थी नहीं। आज कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो सबसे पहली शर्त है सरकार की कि प्रॉपर्टी आईडी लेकर के आओ उस शहर की। मैं अगर वो बनवाने जाऊंगा तो मेरे से पैसे मांगते हैं, 50,000 दे दे, लाख रुपया दे दे। जितने की प्रॉपर्टी है उसका 5% प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे मांग लिया जाता है। इसी तरीके से इस पे भी आप चर्चा नहीं करवा रहे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो थी बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था, बहुत सारी स्टेटों ने रिवाइव किया, इसको दोबारा लागू किया। हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी इसको लागू करना चाहिए दोबारा, हम इस पर चर्चा करना चाहते थे, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। इसी तरह से बेमौसम की बारिश जो हुई है जिसमें बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई है। मैं अभी गवर्नर राइडर्स के ऊपर जो इनकी तरफ से ढांडा को बोलने के लिए खड़ा किया उसकी बात सुन रहा था। वो कह रहा है कि हम 15,000 रुपये मुआवजा देंगे। सरसों की फसल अब की बार जो किसान की है वो 15 क्विंटल एकड़ की है और 15 क्विंटल का मतलब 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है आज की तारीख में। 90,000 रुपये की सरसों एकड़ की खराब हुई है, जबकि उसके ऊपर और जो खर्चे हैं, उसकी बुआई करने के खर्चे थे, उसकी बिजाई का खर्चा था, उसके अंदर ट्रैक्टर का डीजल भी लगा है, उसकी गुडाई भी हुई है, उसके अंदर भी मजदूरी लगी है, उसमें पानी लगाने वाले किसान का भी खर्चा जोड़ा जाए तो आज की डेट में 1,10,000 रुपया पर एकड़ का बनता है। कम से कम सरकार को 50,000 रुपया मुआवजा पर एकड़ के हिसाब से इस पे देना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण का एक बिल ये सरकार लेकर के आई थी। 3 कृषि के काले कानून जो गलत बनाए थे उसके लिए 1 साल आंदोलन करना पड़ा लोगों को और 1 साल बाद इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, इन्होंने उसको वापस ले दिया। अब इन्होंने एक नया कानून बना दिया कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर जो है 48 घंटे का नोटिस लेकर के किसी भी किसान की जमीन जो है उसको एक्वायर कर सकता है। केवल जमीन नहीं, उसमें अगर मकान है तो उसको भी कर लेगा, उसमें कोई उसका ट्यूबवेल लगा हुआ है तो उसको भी कर लेगा, अगर उसके अंदर उसका कोई साधन खड़ा है अगर वो नहीं निकालता 48 घंटे में तो उसको भी सरकार टेक ओवर कर लेगा। मतलब ऐसा कानून बना करके, केवल ये कानून इसलिए बनाया है कि जो शहरों के साथ लगते हुए गांव हैं, जिन किसानों की जमीनें हैं, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए एकड़ है, उसको कलेक्टर रेट पे खरीद करके कल को आने वाले समय में अपने चाहते लोगों को दे देंगे। इस तरह का कानून बनाया। हम इस पे चाहते थे भी इस पे चर्चा हो हर हालत में, इस पे सरकार जवाब दे, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। इसी तरह बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं हरियाणा से बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा इश्यू है अपने आप में। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है और ये कहते हैं कि हम 75% वाला मामला लागू करेंगे। हम उनको बताना चाहते थे कि ये 75% वाला जो आप कहते हो कि भी हम नया कानून बनाया हमने, ये 2000 से 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, ये तब का बना हुआ एक्ट है। ये तो केवल और केवल अपना इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे थे। ये तो तभी से लागू किया हुआ है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। और इसमें तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया, हम तो ये पूछना चाहते थे भी सरकार बता तो दे कि हमने इतने लोगों को यहाँ रोजगार और नौकरी दी है। ये भी डिसअलाउड कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में, रोजाना रेप हो रहे हैं, रोजाना अपहरण हो रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है, रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही है। हम उस पर चर्चा करना चाहते थे, सरकार से पूछना चाहते तुम कितने सीरियस हो
इस इशू पे भी कोई चर्चा नहीं।